दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा बाजार अनुगमन की तीव्रता, ज्यादातर मार्ट सब में डेट एक्सपायर खाद्यान्न बिक्री हो रहा। सप्तरी में आज से निषेधाज्ञा हटल, लेकिन सार्वजनिक सवारी संचालन में लगावल प्रतिबंध कायम। अमलेखगंज में पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालन भइल 1 बरस पूरा, डीजल आयात ढुवानी तथा तापक्रम नुकसानी बापत के 1 अरब रुपया बचत। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहा। चीन सरकार द्वारा कार्तिक के अंतिम हफ्ता से अपन नागरिक के कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन लगावल जाए। घायल क्रिकेटर ललित भंडारी के इलाज खातिर सीपीएन द्वारा आर्थिक संकलन शुरू। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका के ज्यादातर दुकान सब में डेट एक्सपायर भइल खाद्यान्न बिक्री वितरण भइल मिलल बाटे। आज काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा कैल गई अनुगमन के क्रम में वार्ड नंबर 9 आ 32 में संचालित खाद्यान्न दुकान, गोदाम आ मार्ट सब में डेट एक्सपायर भइल खाद्यान्न सब मिलल है। अनुगमन के क्रम में दुकान सब में मूल्य सूची 1 आ दोसर दाम में बिक्री करे के साथ ही संबंधित बिल बीजक भी ना मिलल टोली के अनुगमन जनौले बा। व्यवसाय संचालन खातिर संबंधित निकाय से लिहल गई इजाजत से फरक व्यवसाय संचालन कैल मिलल भी बाजार अनुगमन टोली जनौले बा। एउटा प्रयोजनको लागि उनीहरूले दर्ता गर्ने, अर्को प्रयोजनको लागि चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको हुनाले उनीहरूको नै बदमासी छ। त्यसको लागि हामीले उनीहरूलाई सबै डकुमेन्ट सहित हामीले चाहिँ कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्ने र आवश्यकता परे त्यो नियमअनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी हामीले चाहिँ डकुमेन्ट सहित हामीले चाहिँ कार्यालयमा बोलाएका छौँ। अनुगमन टोली दुकान संचालक के 1 हफ्ता भीतरे कार्यालय में हाजिर होखेला भी पूर्जी कटले बा। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचंद्र थापा सिपाही वार्षिक 2076 आज शिवपुरी जर्नल के उत्कृष्ट रचनाकार सबके पुरस्कार वितरण कैले बानी। जंगीअड्डा भद्रकाली में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा सिपाही वार्षिक आज शिवपुरी जर्नल में प्रकाशित लेख रचना सब मध्य प्रथम होखेवाला सहायक रथी एवं प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौडेल, द्वितीय प्रमुख सेनानी अनिल कुमार बुढ़ाथोकी आ तृतीय होखेवाला प्रमुख सेनानी सुधीर प्रताप सिंह के क्रमशः 50, 35 आ 25,000 रुपया नगद पुरस्कार तथा कदर पत्र प्रदान कैनी है। वही लेखा अन्य 7 जने लेखक के सांत्वना पुरस्कार स्वरूप जनही नगद 10,000 रुपया आ कदर पत्र प्रदान कल गेल बा। रणनीतिक आ सैनिक महत्व के विषय सब में लेख रचना लिखेला प्रेरित करते हर साल प्रकाशन होखे वाला ई जर्नल सबसे अधिकृत सबके बौद्धिक विकास के साथ ही नेपाली सेना के संस्थागत विकास में भी योगदान पहुंचते आ रहल बा। सप्तरी में मंगल से निषेधाज्ञा के हटावल गेल बा। निषेधाज्ञा अंत कैला पर भी अत्यावश्यक सेवा मात्रे संचालन करे देवे के निर्णय भइल जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी के सूचना अधिकारी आनंद कुमार ठाकुर जानकारी दिले बानी। सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में रोक लगावल गईल बा त निजी सवारी साधन भी जिला भर मात्रे संचालन करे मिले के निर्णय कैल गेल बा। वही लेखा अत्यावश्यक दुकान सबके स्वास्थ्य मापदंड पूरा करके संचालन करे मिले के होटल और रेस्टोरेंट से टेक अवे विधि प्रयोग करके संचालन करे के निर्णय कैल गेल बा। ये बीच जिला प्रशासन कार्यालय नागरिकता आ प्रतिलिपि बाहिक के सभी काम सब आजुए से सुचारू कैले बा। सप्तरी में अभी तक 1040 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बा, जेमे 736 जने डिस्चार्ज भइल बा लोग त संक्रमण से 8 जने के जान जा चुकल बा। कैलाली के धनगढ़ स्थित स्थानीय संचार माध्यम में कार्यरत संचारकर्मी जनक बिष्ट के ऊपर मारपीट भइल 5 दिन बीतला पर भी प्रहरी दोषी के अभी तक नइखे पकड़े सकल। बीतल शुक्रवार के धनगढ़ी उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 19 वर्षीय रोशन बिक जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के थुनुआ कक्ष भीतर के शौचालय में फांसी झूल के आत्महत्या कैल खबर सार्वजनिक भइला बाद मृतक के परिवारजन पत्रकार के हाथ पात कैले रहे। 15-20 जने के समूह में संचार गृह में प्रवेश कैल व्यक्ति सब आत्महत्या न होके हत्या कहल गलत समाचार संप्रेषण कैल आरोप लगावत बिष्ट के मारपीट कैले रहे।
19 वर्षीय उसले चाहिँ आत्महत्या गरेछ भन्ने समाचार बनाएको थियौँ। 2 लाइनको समाचार थियो। त्यो चाहिँ हरेक मिडियामा कैलालीको हरेक मिडियामा आएको थियो क्या। तर त्यही समाचार चाहिँ आत्महत्या होइन हत्या हो भन्ने उ गर्दै 20-25 जनाको हुल आयो। एकदम अराजक गुन्डा छिरे त्यसपछि त्यो डिलिट गर भन्न थाले। हामीले डिलिट चाहिँ गर्न मिल्दैन। अनि यो आत्महत्या प्रहरीले भनेको चाहिँ हामीले हत्या पनि भन्न मिल्दैन हैन। हामी मिडियाले यो गर्न मिल्दैन। तर तपाईहरुको कुरा छ, तपाईहरुको पनि एउटा पीडित पक्ष हो, तपाईहरुको कुरा राख्नु छ भने हामी राख्दिन्छौँ। बरु भन्नुस् के छ भने हामीले कुरा गर्दै थियौँ। तर उहाँहरु चाहिँ एकदमै त्यो तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै आउनु भएको थियो क्या। संचार गृह में आक्रमण तथा मारपीट भइल 5 दिन बीतला पर भी प्रहरी प्रशासन दोषी के पकड़े ना सकला बाद कैलाली के पत्रकार आंदोलित भइल बाटे लोग। पत्रकार के विभिन्न संघ संगठन सब सोमवार के सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट के ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउले बाटे। संचार गृहमाथि नै जुन प्रकारको घटना भयो त्यो गलत छ र त्यसको लागि त्यो घटना घट्ने बित्तिकै मैले यहाँको प्रशासनसँग यो विषयमा बुझेको थिएँ र मैले त्यतिखेर नै के भनेको थिएँ भने यस्तो गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझत मुख्यमंत्री भट्ट घटना में संलग्न के कार्यवाही होखे के आश्वासन दिले बानी है। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। बांके प्रहरी बड़का परिमाण में लागोशद अफीम सहित 2 जने के पकड़ ले बा। प्रहरी दांग के 24 बरिस के बसंत घरती और रुकुम पूर्व के 53 बरिस के धन बहादुर सिंह के अफीम सहित पकड़ ले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय बांके से पत्रकार सम्मेलन मार्फत दोनों जने के सार्वजनिक कैल गेल बाटे। उ लोग के साथ से 10 किलो लागोशद अफीम बरामद कैल गेल। प्रहरी उपरीक्षक ओम राणा जानकारी दिले बानी। कानुन बमोजिम कारबाहीमा लागोसन नियन्त्रण ऐन 2033 को दफा 14(6) को उपदफा 3 बमोजिम 15 वर्षदेखि जन्म कैद र 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म यो कानुनी कारबाही उक्त चाहिँ यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही हुन्छ र यी व्यक्तिहरू विगतमा पनि लागु औषधको ओसार पसारमा रहेको चाहिँ अनुसन्धानबाट चाहिँ बुझिएको छ। वार्ड प्रहरी कार्यालय के इंचार्ज प्रहरी निरीक्षक हरि बस्नेत नेतृत्व के टोली उलोक के बांके के कुसुम से पकड़ ले बाटे। नेपाल ओइल निगम अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालन भइल 1 बरस में करीब 1 अरब रुपया बचत कैले बा। निगम से पाइपलाइन संचालन में ल्याउला बाद डीजल आयात कैला पर ढुवानी तथा तापक्रम नुकसानी बापत के रकम बचावे में सफल भइल है। भारत के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69.2 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन से 1 बरस में 53 करोड़ 41 लाख लीटर डीजल आयात भइल निगम जनौले बाटे। प्रति घंटा 2 लाख लीटर डीजल आयात कर सके वाला पाइपलाइन के नेपाल आ भारत के प्रधानमंत्री पिछला साल भादो 24 गते संयुक्त वर्चुअल विधि से उद्घाटन कैले रहने। 1 बरस में 2,67,000 टैंकर बराबर के डीजल पाइपलाइन मार्फत भीतरल नेपाल ओइल निगम अमलेखगंज डिपो जनौले बाटे। पछाडि अस्ति विगत भदौ 24 गते चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष पुरा हुँदाखेरि हाम्रो अहिलेको डाटा अनुसार 54 करोड 48 लाख लिटर 46,000 यदि बराबर डिजल चाहिँ हामी आपूर्ति भइसकेको छ। र यो पाइपलाइन बन्नुभन्दा पहिला के थियो भने हामीले हाम्रो विकल्प नभएर हामीले भारतको बिहारको बरौनीबाट हामीले चाहिँ डिजल लिएर आउने गर्थ्यौँ। त्यसै डिजल लिएर आउँदाखेरि प्रति लिटर हामीलाई 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटर चाहिँ हाम्रो ढुवानी भाडा खर्च हुन्थ्यो भने त्यो भाडा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दा बचत हुनु गएको छ। भारत के बरौनी से नेपाल के अमलेखगंज तक टैंकर ढुवानी में प्रति लीटर 1 रुपया 50 पैसा खर्चा होती आ रहल में पाइपलाइन जोड़ला के बाद वो खर्चा बचे लागल बा।
रूपंदेही सैनामैना नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 बनकट्टा चौक से 500 मीटर दक्षिण में बा खेम बहादुर दमाई के घर। टीन से छायल घर भीतर एक कोठरी में बाड़ी कांची बेटी सुकुमाया दमाई, जिकरा उनका परिवार 14 बरस से डोरी से बांध के रखले बाटे। ई हवन सुकुमाया दमाई बोले ना सके वाला सुकुमाया पूर्ण अपांगता भइल लड़की हवन। आर्थिक स्थिति कमजोर रहल खेम बहादुर दमाई के परिवार सुकुमाया के इलाज करे ना सकला बाद डोरी से बांध के राखे के पड़ल बा। शौचालय ले आवे के, ले जाए के, खाना खियावे के समय में अलावा अन्य समय सुकुमाया के ऐसे ही डोरी से बांध के राखल जाला। 2067 साल में गुलमी से सैनामैना आके रहल दमाई के संपत्ति के नाम में सुकुम्बासी जमीन में ई छोट टहरा बा। अब जेठी छोरी त अब उसलाई हर चिज खानापिना पनि सबै खिलाउनु पर्छ। ऊ शारीरिक त्यस्तै नै छ। त्यही पनि यताउता चाहिँ हिँड्छी, यताउता डुल्छी। बाँकी त्यसले केही गर्न सक्दैन। कपडाहरू पनि धोएर लगाइदिने, नुहाउन पनि त्यसले सक्दैन, नुहाइदिनु पर्छ। दमाई के जेठ बेटी संजीता दमाई भी 26 बरस के भैली। पूर्ण अपांगता रहल उहाँ के भी घर के अंगना में ऐसे ही रहेली। घर के काम धंधा दोनों बेटी के देखभाल में माई कोपिला के फुर्सत नहीं खे। उही लेबर काम गरेर त्यहाँ पैसा पठाइरहने। अब यहाँ यिनीहरूले दोकानबाट ल्याएर खाइरहने। त्यही तरिकाले चाहिँ चल्थ्यो। अब कहिले इन्डियातिर गएर यिनीहरूलाई पाल्नै पर्ने। कसैले चाहिँ दिन्नन्, तैँले दुःख पाइस् भनेर कसैले दिन्नन् के अरे। गर्दाखेरि आफैले यिनलाई पाल्नु पर्यो। अनि कहाँबाट यिनलाई पाल्ने हो कि यिनलाई चाहिँ चेक गराउने हो कि त्यो तरिकाले अब आफू गरिब भएपछि त कसैले हेर्ने पनि आइन्छन्। त्यस्तै छ सर। कहीं कतहु से सहयोग मिलना पर बेटी सबके इलाज करे के लालसा दमाई परिवार के बा। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस महामारी के कारण विकासशील एशिया क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 6 दशक के ही खराब अवस्था में पुगल तथ्याङ्क सार्वजनिक भइल बाटे। इन्हें चालू वर्ष नेपाल के कुल ग्राहक उत्पादन 1.5% से बढ़े के प्रक्षेपण कइल गेल बा। एशियाली विकास बैंक द्वारा चालू वर्ष नेपाल के कुल ग्राहक उत्पादन 1.5% से बढ़े के प्रक्षेपण कल गेल बा। बैंक द्वारा सार्वजनिक कल गेल डेवलपमेंट आउटलुक में बीतल बरस के पिछला 3 महीना में ही कोविड से असर पड़ल कारण कुछ सुदृढ़ वृद्धि दर देखा पड़ला पर भी इस साल घटे के अनुमान कल गेल हा। आउटलुक में पिछला साल 2.3% से अर्थतंत्र विस्तार भइल अनुमान कल गेल बा। बैंक से चालू वर्ष रेमिटेंस घट के कमजोर आर्थिक अवस्था भइल जनता के प्रभावित होके के आ ओकर असर निजी खर्चा में पड़ के वृद्धि दर सिमटे के अनुमान कल गेल बा। समग्र में मांग न्यून भइला बाद सरकारी राजस्व घटे के आ खर्चा घटला पर वृद्धि दर प्रभावित होके के जनावल गेल बा। पूंजी परिचालन आ लगानी के हिसाब से पिछला साल ही कमजोर देखा पड़ल नेपाल के अर्थतंत्र इस साल औरी प्रभावित हो सके के बैंक के अनुमान बाटे। पर्यटन उद्योग और पुनरुत्थान होके के संभावना कम रहल कारण एकर मार भी अर्थतंत्र में पड़े के बैंक जनौले बा। इन्हें कोरोना वायरस महामारी के चलते विकासशील एशिया क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 6 दशक के ही खराब अवस्था में पुगल बैंक जनौले बा। सन 1960 के दशक बाद के ही न्यून वृद्धि दर देखा पड़ल बैंक जनौले बाटे। सन 2020 में इस क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 0.7% में सिमटे के बैंक के प्रक्षेपण बाटे। बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री यसु युकी स्वाडा के मुताबिक इस साल चीन के अर्थतंत्र 1.8% से बढ़े के प्रक्षेपण कल गेल बतौले बानी। महामारी नियंत्रण करत अर्थतंत्र से लय लेहला पर जून में कल गेल प्रक्षेपण के यथावत राखल गेल बा। बैंक से सन 2021 में चीन के अर्थतंत्र 7.7% से बढ़े के अनुमान कल गेल बा। भारत में लॉकडाउन के चलते निजी खर्चा आ लगानी में संकुचन आयल कारण कुल ग्राहक उत्पादन के वृद्धि दर ऋणात्मक होके के प्रक्षेपण कल गेल बा। बैंक द्वारा भारतीय अर्थतंत्र ई साल 9% से घटे के अनुमान कल गेल बा। न्यून मांग तथा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में आयल गिरावट के कारण सन 2020 में मुद्रास्फीति 2.9% में सीमित होके के बैंक प्रक्षेपण कैले बा। हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
चीन सरकार कार्तिक के अंतिम हफ्ता से आपन नागरिक के कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन लगावे वाला बा। चीनिया मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रोग नियंत्रण तथा अनुसंधान केंद्र से आपन नागरिक खातिर कार्तिक के अंतिम हफ्ता से वैक्सीन देवे के जनावल गेल ह। हालत आवश्यक क्षेत्र के नागरिक खातिर वैक्सीन देहल गेल बा। जुलाई 22 तारीख से चीन अत्यावश्यक क्षेत्र में कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन देवे के शुरू कैले रहे। चीन के सीडीसी के प्रमुख जैविक सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वू गुइजेन कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन में चीन से बड़का सफलता प्राप्त कैल बतावल गेल बा। प्रमुख गुइजेन खोप के अनुसंधान और विकास में चीन से नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर रहल बतौले बड़न। अभी संसार भर तीसरका चरण के क्लिनिकल परीक्षण में पुगल कोरोना विरुद्ध के 9 गो वैक्सीन मध्य 5 को चीनिया कंपनी के बाटे। आप खेलकूद समाचार। घायल भयल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ललित सिंह भंडारी के इलाज खातिर क्रिकेट खिलाड़ी संघ नेपाल सिप्यान द्वारा आर्थिक संकलन शुरू कैल गेल बा। सिप्यान द्वारा आज एक विज्ञप्ति निकालत ललित के उपचार खातिर आर्थिक रकम संकलन के शुरुआत कैल जनावल गेल ह। सिप्यान क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन नेपाल के नाम में रहल सेंचुरी कमर्शियल बैंक के 001-000-2529 खाता में सहयोग रकम जमा करे सके के जनौले बाटे। वही लेखा भंडारी घायल भइल घटना के प्रति सिप्यान स्तब्ध भइल बतावत भंडारी के इलाज खातिर संपूर्ण सहयोग करेला प्रतिबद्ध रहल भी जनौले बा। इतवार के रात धनगढ़ी से महेंद्रनगर जात समय ट्रक के ठोकर से ललित सवार मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ल रहे। दुर्घटना में पड़ला बाद उनकर धनगढ़ी के निसर्ग हॉस्पिटल में रख के इलाज कैल गेल रहे। वहां के डॉक्टर से थप इलाज खातिर ललित के नेपालगंज मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में रेफर कैल गेल रहे। सोमवार के ललित के हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले आवल गेल बा। ललित के थप इलाज काठमांडू के ग्रैंडी अस्पताल में हो रहल बा। चोट के ही चलते ललित पिछला समय राष्ट्रीय टीम से बाहर रहते आत रहलन। ललित घरेलू क्रिकेट के विभिन्न फ्रेंचाइज प्रतियोगिता खेलत रहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा बाजार अनुगमन की तीव्रता, ज्यादातर मार्ट सब में डेट एक्सपायर खाद्यान्न बिक्री हो रहल। सप्तरी में आज से निषेधाज्ञा हटल, लेकिन सार्वजनिक सवारी संचालन में लगावल प्रतिबंध कायमे। अमलेखगंज में पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालन भइल 1 बरस पूरा। डीजल आयात ढुआनी तथा तापक्रम नुकसानी बापत के 1 अरब रुपया बचत। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहल चीन सरकार द्वारा कार्तिक के अंतिम हफ्ता से आपन नागरिक के कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन लगावल जाई। घायल क्रिकेटर ललित भंडारी के इलाज खातिर सिप्यान द्वारा आर्थिक संकलन शुरू। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।